अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर ओन चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं? आप लोग रोज़े रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं? और कोई छोड़ा अभी तक कि नहीं छोड़ा? बच्चों को रखवाया कि नहीं रखवाया? मेरा अपना बेटा है, ही 7, और मेरा दिल था कि मैं उसको रोज़ा रखवाऊंगी, पर आज तो नहीं मैं रखवा सकी। कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रखे, और एटलीस्ट 12 बजे तक चिड़ी रोज़ा तो लाजमी रखे, जो हम सब बचपन में रखते रहे। और मुझे याद है कि हम बचपन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे रोज़े रखने के लिए। तो बस आजकल के बच्चे ज़्यादा उनको ये होता है कि हम रोज़ा तो रख लेंगे लेकिन हम खाएंगे भी। तो फिर मैं उसको यही बताती हूँ कि खाना नहीं होता, पीना नहीं होता, और इसी तरीके से जब आप कंट्रोल करते हैं तो आपका रोज़ा रहता है। उसके अलावा बताएं कि आपकी इफ्तारियाँ किस तरीके की बन रही हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या मेन्यू होता है, सहरी में क्या मेन्यू होता है। इस सब के साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहूँगी। वो ये है कि जो आपकी इफ्तारियाँ होती हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो भूखे हैं, उनको ना भूलें, उनको खाना ज़रूर दें। उनको पैसे के ज़रिए उनकी मदद करें, खाने के ज़रिए उनकी मदद करें, जैसे हो सकता है उनकी मदद करें, और सवाब कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएं, क्योंकि आजकल आई थिंक कि गुनाह से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। गुनाह करने के बहुत सारे मौके आपको मिलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब गुनाहगार हो जाते हैं। और गुनाह का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, आपने कत्ल कर लिया तो आप गुनाहगार हो गए। गुनाह से मुराद है कि कोई छोटा गुनाह भी अगर आप कर लेते हैं, जैसे कि आपने चुगली कर ली, आपने गीबत कर ली, आपने बैक बाइटिंग कर ली, कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें। ये इतनी छोटी चीज़, वी डोंट इवन रियलाइज़ कि हमने कब किसी की गिबत कर दी, कब किसी की चुगली कर दी, कब किसी की बुराई कर दी, हमें पता भी नहीं चलता। हम अपनी बातें कर रहे होते हैं और फ़ौरन से किसी एक की बात शुरू कर देते हैं और उसको पिन पॉइंट करने लग जाते हैं। अक्सर मेरे साथ भी हो जाता है कि मैं भी किसी की बात करने लग जाती हूँ और फिर मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि यार मैंने गिबत कर दी है, और बहुत बड़ा गुनाह है। और गिबत का तो औरतों का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वैसे तो आजकल मर्द भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ही हाफ़िज़ है औरतों का, जिस तरह से हम लोग गिबतें करते हैं। तो अपने आप को गिबत से बचाएं, चुगली से बचाएं, झूठ बोलने से बचाएं। छोटे मोटे यही गुनाह होते हैं जो डेली रूटीन में होते हैं। ज़्यादा वही चीज़ होती है जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन में आती हैं, यानी इंसानों के साथ जब हम किसी और लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम किस तरीके से कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, अपनी ज़बान को ठीक रख रहे हैं। तो हम सबको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, हर वक्त होती है। मैं भी अब कोशिश करती रहती हूँ, कभी फ़ेल हो जाती हूँ, कभी पास हो जाती हूँ। तो ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जो आपने डेली लाइफ में अपने आप को देखने होते हैं। और रमज़ान का मतलब भी यही होता है कि आप अपने अंदर झांकें और देखें कि क्या चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं, उनको कोशिश करें कि ठीक करें। ठीक नहीं कर सकते 100%, तो कम तो कर सकते हैं ना, तो कम करने की तो कोशिश की जा सकती है। उसके अलावा जहाँ जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बताएं कि आप लोगों का मौसम कैसा है। हमारे तो यहाँ पे दोपहर में बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन अच्छी खासी गर्मी हो गई है। स्वेटर्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, रात को बहुत प्लेजेंट और बहुत ठंडा किस्म का मौसम हो जाता है। और मैं नहीं जाती तरावियाँ पढ़ने या इस तरह वॉक वगैरह पे नहीं निकलती, ख़ास तौर पे रमज़ान में तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं कल गई थी मार्केट और मैंने देखा कि बहुत रौनक है मस्जिद में। मस्जिद में चूँकि तरावियाँ पढ़ रहे थे लोग, बाहर आ रहे थे, ख़वातीन थी, बच्चे थे, सारे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कल सोचा था कि आज मैं जाऊंगी। अब लेट्स सी मैं आज जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह की रौनक हुई भी थी वहाँ पे। तो यही चीज़ें होती हैं जो अदरवाइज़ हमें नहीं मिलती, मस्जिदों में इस तरह का रश नहीं मिलता। उसके अलावा कुछ इस तरीके की रूटीन हुई हुई है कि ना, अभी तक मैंने अपना ट्राईपॉड नहीं निकाला, अभी तक। इमेजिन करें कि कोई 5-6 दिन हो गए इस बात को, मैंने आज तक नहीं निकाला। और वही बात है कि रोज़ा है, अच्छा कल देख लूँगी, अच्छा रोज़े के बाद देख लूँगी, फिर बंदा भूल जाता है, फिर बंदा सुस्त हो जाता है और इसी तरीके से दिन पूरा गुजर जाता है। तो इसी तरीके की रूटीन हुई हुई है कि मेरा दिल था कि थोड़ी बहुत रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे घर के पकौड़े बहुत मज़ेदार होते हैं और वो वर्थ शेयरिंग है रेसिपी। क्योंकि हम लोग पकौड़े खाते हैं ना, जैसे लोगों के घरों में पकौड़े खाते हैं या कहीं बाहर से पकौड़े खाते हैं। तो एक पकौड़ा एक ऐसी चीज़ होती है कि जो अच्छी बहुत मुश्किल से मिलती है। पकौड़े हर जगह मिलते हैं लेकिन अच्छे हर जगह नहीं मिलते।
तो चूँकि हमारे घर में बड़े अच्छे बनते हैं, तो मेरा दिल था कि मैं आपके साथ छोटी सी उसकी रेसिपी या छोटी सी उसकी कोई ट्रिक जिससे वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, तो वो शेयर करूँगी। लेकिन वो इस तरीके से नहीं हो सका अभी तक। तो इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगी या कल करूँगी, या आई डोंट नो, आई कैन नॉट से। तो इस तरीके से बस दिन गुजरेगा हमारा। और अभी तो आई थिंक के 3 साढ़े 3 हो रहे हैं, और अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया है रोज़े में, अफ्तारी में। तो अफ्तारी करेंगे हम। बच्चे की आज छुट्टी है, और अब भी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको पढ़ाऊँ थोड़ा सा। और रोज़े के खुलने में थोड़ा सा वक्त था, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा राउंड लगवाते हैं। ये देखें, ये गाजरें हैं। ये वो गाजरें हैं जो कि सही से नहीं होगी। आपको याद होगा, मैं 1-2 दिन पहले आपको लैंड दिखा रही थी अपने घर के पास। ये छोटी छोटी सी गाजरें हैं जो कि तकरीबन वेस्ट हो गई हैं। आई डोंट नो, ये ज़मीन का मसला है या फर्टिलाइज़र का मसला है। ये देखें, ये पुदीना लगा हुआ है नीचे, और ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग और अच्छे नस्ल का पुदीना लगता है। यहाँ पे आपको हरी मिर्चें भी दिख रही होंगी। हरी मिर्चें भी बहुत छोटी छोटी निकली हैं। तो बेसिकली जो सब्ज़ी है वो कोई बहुत अच्छी नहीं निकली। तो आई डोंट नो कि इसमें क्या मसला हुआ। ये तो जो जिनकी फील्ड है वो ये जानते होंगे। तो ये है हमारा एरिया पूरा, इसमें से हम निकाल रहे हैं सब्ज़ियों को, और इस्तेमाल करने के लिए जो जैसी हैं और जो ख़राब हैं उनको फेंक देंगे। ये देखिए जनाब, ये बंद गोभी है लाल वाली, और इसका फूल कितना खूबसूरत है, ऊपर पर्पल कलर का फूल ही इतना प्यारा है कि ये इतना लगता है कि जैसे डेकोरेशन है, लेकिन ये असल में अंदर बंद गोभी है। अब बंद गोभी की क्या शक्ल है ये तो अभी नहीं मुझे पता। और ये है पुदीना, बहुत ज़्यादा पुदीना लगा हुआ है, और ये बेसिकली पेपरमिंट है। बहुत प्यारा बीता, बहुत प्यारा बीता। हाँ, बहुत प्यारा बीता है। आओ हैंडशेक करें, आओ हैंडशेक करने, आओ हैंडशेक करने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी, अब अफ्तारी का टाइम शुरू हो गया है, और मैं कर रही हूँ थोड़ी सी चीज़ें। रैप बना रही थी और सैंडविचेस बना रही थी। मैंने बनाई थी कोल्स्लो, और कोल्स्लो से ही सैंडविचेस भी बनेंगे और रैप्स भी बनेंगे। अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चिकन का बैटर है, रोटी है, ये है कोल्स्लो। इन सारी चीज़ों को साथ साथ रखा मैंने, और रोटी को तवे पे हल्का हल्का सेकना शुरू किया, और इसमें मैंने चिकन डाला और साथ में कोल्स्लो ऊपर डाल दी, क्योंकि ये इतना कोल्स्लो हेल्दी बनाया था और इतना रिच बनाया था कि इसके साथ कोई मेयोनीज़, कोई चीज़, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखें, ये चिकन डाला और साथ में रोटी में गर्म करती गई, और कोल्स्लो इसके अंदर अंदर डालते डालते मैंने इसको रैप्स बना दिए। वही प्रोसेस रिपीट किया, सारी रोटियां बनाई और सब पे चिकन डाला और सब पे कोल्स्लो डाला और सबको रैप किया, और इस तरीके से हमने अपने रैप्स को बना लिया। कोल्स्लो की रेसिपी बहुत सिंपल है। बंद गोभी है, गाजर है, सारी चीज़ें कद्दूकश की हुई है, मेयोनीज़ है, क्रीम है, दूध है, नमक है, काली मिर्च है, और हल्की सी चीनी है। ये देखें, इस कोल्स्लो से अब ये हम बना रहे हैं सैंडविचेस। और ये हमने लिए हैं सॉसेजेस। सॉसेजेस को हल्का सा स्टीम कर लिया करें, क्योंकि अक्सर इसमें बैक्टीरिया भी होता है, और वैसे भी ये क्रिस्पी हो तो बहुत अच्छा लगता है। बस सैंडविचेस में कोल्स्लो डालेंगे और सॉसेजेस की एक लेयर डालेंगे, और मज़ेदार हमारे सैंडविचेस भी तैयार हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो ये एक दिन ना बनाएं, ये 2 दिन में बना लें। कोल्स्लो अच्छी थी, ज़्यादा अमाउंट में थी, तो हमने एक ही दिन में बना लिया। ये देखें जनाब, हमारी अफ्तारी तैयार हो गई। आप भी कमेंट्स में बताएं कि आप किस तरीके से अफ्तारी करते हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ये भी बताएं। और इसके साथ ही हमें आप इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, और दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग।